सो हे व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी क्या मैं 12th ग्रेडर एंड जी एस्पिरेंट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया हो गया एंड तुम सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सो एज हमने कहा था कि हम अब रोज़ रेगुलर अपडेट डालेंगे, तो आज हम फाइनली आ चुके हैं। एंड जेई मीन्स में भाई सिर्फ 13 दिन बचे हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। उससे पहले भाई मेरे को बहुत कमेंट करते हो कि ये शॉर्ट नोट्स कहाँ के हैं, कहाँ से लिए कहाँ से लिए। तो देखो ये शॉर्ट नोट्स है फ्रॉम एडुनिटी। देखो यहाँ लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल एडुनिटी। जस्ट तुम यूट्यूब में सर्च करना एडुनिटी, तुम्हें मोहित गोइंका सर का चैनल मिल जाएगा एडुनिटी, और वहाँ जाओगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स का लिंक या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे तुम प्रिंट आउट वगैरह करा सकते हो। बस या अब नाउ स्टार्ट क्या करा हमने आज। तो देखो भाई 13 दिन बचे हैं जेई मेंस में। प्रोग्रेस स्लो है बट हम ट्राई करेंगे अपना मैक्सिमम जितना कर सके। सबसे पहला मेरा टारगेट था आज का 12th की सारी फिजिक्स रिवाइज करनी थी शॉर्ट नोट्स के थ्रू। यही अपनी जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो मेरे खुद के भी हैं थोड़े बहुत, जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के मैंने बनाए थे, तो मैं इनसे अपना रिवाइज वगैरह कंप्लीट करा। एंड उसके बाद मैं सच बताऊँ ना, इसमें सिर्फ रे ऑप्टिक्स बचा है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करे। एंड जो सुबह सुबह मैंने सिर्फ 2 घंटा लगा मेरे को, एंड 2 घंटे में पूरा जब 12th का रिवीजन हुआ ना, बहुत अच्छा लगा भाई। उसके बाद 11th का फिजिक्स में मेरे को आज मैंने सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स रखा था। मैंने सोचा थर्मोडाइनमिक्स में ना लेक्चर्स के थ्रू करूँगा करके, 5 घंटे का समथिंग लेक्चर था। फिर भाई मैं दोपहर में ना सो गया भाई 4 घंटे, मेरा 4 घंटा चला गया। फिर मैंने सोचा लेक्चर से नहीं करूँगा, मैं नोट से करता हूँ। तो अपने मैंने नोट से रिवाइज करे, एंड मेरा नोट्स भी भाई बहुत तगड़ा है, मैं सच कह रहा हूँ। 11th में मैंने फिजिक्स बस थोड़ी सलीके से पढ़ी थी, ये मैंने थोड़ा बहुत लिख लिख के देखा। इसमें और बाकी वाला पार्ट ना लिखूंगा, जैसे कि वही एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। एंड मतलब देखो ये मेरा ना नोट्स है, इसमें जैसे कि ये है आइसोथर्मल वाला पार्ट है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो इसमें आप किस में क्या पुट कर सकते हो और किस में क्या आएगा, मैंने ऐसे करके ना सब में लिख रखा है। जैसे कि ये कांस्टेंट प्रेशर वाला है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। मतलब मैंने थर्मोडायनेमिक्स बहुत तगड़े से पढ़ा था भाई 11th में, अब मैं पूरा भूल चुका हूँ जबकि। तो यार बस अब इसके बाद आगे आते हैं फिज़िक्स का टेस्ट। अब मैंने क्या सोचा था कि मैं पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करूँगा, मेजॉरिटी वाला पार्ट। उसके बाद हम रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, जिसमें मैंने जो 8 अप्रैल 2025 का शिफ्ट 2 था, मैंने उसका बस फिजिक्स वाला पोर्शन खोला एंड अटेम्प्ट करा। ठीक है, एंड देखो मेरा टारगेट है कि 15 क्वेश्चन करने। ठीक है, मेरा 31 मार्क्स आया, जिसमें मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 8 सही हुए, एक गलत हुआ। और जिसमें ना मैं ऑलमोस्ट करीबन और 5 क्वेश्चन सही कर सकता था, मेरा पास चांस था, मौका था। बट मैंने थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में था, एरर कर रहा था करके मैंने मार्क नहीं करा। अब मेरी एक्यूरेसी सही है, अब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। अब देखो मैं 15 क्वेश्चन ही क्यों टारगेट कर रहा हूँ, रीज़न मेरा ऐसा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि मैं 140 नंबर टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, जेई मेंस 2 में, जिसमें से 60 फिज़िक्स, 60 केमिस्ट्री एंड 20 मैथ्स के लिए कर रहा हूँ। तो इसके लिए 15 ही क्वेश्चन चाहिए। मैं इतना ही इसलिए टारगेट, मुझे नहीं पता इसमें कितना परसेंटाइल बनेगा, बट अगर देखो आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ पर मेरी स्टेट में तीनों चीज़ है ना बेसिकली। आईआईटी भिलाई है यहाँ, कहाँ है भाई आईआईटी, BHILAI। ठीक है, आईआईटी भिलाई है, और एनआईटी रायपुर है यहाँ, और ट्रिपल आईटी नया रायपुर भी है। ठीक है, नया, ठीक है, तो यहाँ तीनों है। मुझे ट्रिपल आईटी नया रायपुर, मतलब ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में उतना तो नहीं पता कुछ, बट एनआईटी रायपुर के बारे में थोड़ा बहुत पता है। एंड आईआईटी भिलाई के बारे में पता है, ये तो मेरे एकदम घर के एकदम ही पास ही में, मतलब 10-12 किलोमीटर में है। तो अब इसके लिए तो एडवांस करना पड़ेगा, बात की बात आती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अगर 140 में लाइक होम स्टेट कोटा बोल लो या जो बोल लो, प्लस ओबीसी भी हूँ मैं, जिसको गिनता नहीं हूँ ज़्यादातर तो, बट स्टिल अगर होम स्टेट कोटा या ढंग का बन गया, और अगर एनआईटी रायपुर भी सर सिक्योर हो जाता है, तो भले मैं आगे ड्रॉप ड्रॉप का सोच सकता हूँ। इसीलिए मैं अभी इतना ही टारगेट करूँ, मैं ज़्यादा के लिए टारगेटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलवेज 12 दिन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। या तो दैट्स द रीज़न कम टारगेट करें पर अच्छे से करके जाएंगे। अब डी एंड एफ ब्लॉक एंड केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना बचा है, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक का मैं रिवीजन से पहले ही मैंने PYQ लगाने शुरू कर दिए, जिसमें मेरे कुछ गलत हुए कुछ सही हुए। उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मेरे को रिएक्शन वाला पार्ट एक बार रिवाइज करना है, एंड जो कलर वाला पार्ट है वो, एंड थर्ड जो मेटल्स वगैरह होते हैं ना, जिनके याद करने वाला है कि ब्रास में कौन सा यूज़ होता है, एंड किस किस का एलॉय, बेसिकली एलॉय वाला पार्ट तो बस। एंड बाकी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करूँगा। तो यार मेरा यही प्लान है, एंड रेगुलर मैं आऊँगा। आज थोड़ा कम पढ़ाई हुआ, बट हम रेगुलर बढ़ाते जाएंगे, एंड लास्ट दिन तक अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे यार, रिजल्ट जो भी आना है आए। तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। तुम बताओ कि तुमने आज क्या पढ़ाई करी, एंड कमेंट कर देना। एंड कल भी आना, रोज़ आना, पढ़ के आना। ठीक है, मिलते हैं कल वापस एक और वीडियो के साथ।